सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। यस सर। नहीं आ रही। अब आ रही है सर। अब बोलो। अभी भी आ नहीं रही आ है रही सर। है। आ रही है। आ रही है सर। किसको नहीं आ रही? पहले नहीं आ रही थी सर, अब आ रही है। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस नॉट ई is always equal to 1. The probability of E plus probability of event देखना आवाज आ रही है क्या? Yes, sir. द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस नोट ई, नोट ई को क्या बोलोगे आप? ई बार, ई प्लस पी ई बार इक्वल टू ई वन। तो कभी भी नोट ई निकालना है तो वन माइनस पी। किसी भी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वन माइनस पी पी ई बार इक्वल टू वन माइनस पी। फिर आप लिखो ओड्स इन फेवर ऑफ ए, odds in favor of A. This is given by P ratio P bar. P ratio P bar. Example, a probability of A या PA ratio PA bar. Probability of A suppose 7/11. तो हमारा odds in favor of A ये आएगा आपका 7/4। इसका मतलब 7 जने फेवर में हैं और 4 जने फेवर में नहीं है। टोटल 11 जने हैं, 11 में 7 जने फेवर में है और 4 जगह फेवर में नहीं। तो यह आ गया ओड्स इन फेवर ऑफ ए 7/4। उल्टा पूछ ले कभी, ए ओड्स इन फेवर ऑफ ए 3/5। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? 3/8। तो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी, इसका मतलब है 3 जने फेवर में हैं, 5 जने फेवर में नहीं है, तो टोटल 8 जने हो गए। और प्रोबेबिलिटी हमेशा फेवर की निकलती है, इसलिए पी ए क्या हो गया? 3/8। तो दिस इज ओड्स इन फेवर ऑफ ए। फिर एक काम आएगा बेटा ओड्स इन अगेंस्ट ऑफ ए, अगेंस्ट ऑफ ए ये आएगा पी ए बार रेशियो पी ए उल्टा। ओड्स इन अगेंस्ट ऑफ ए ओड्स इन अगेंस्ट ऑफ ए पी ए बार रेशियो पी ए।
एग्जाम्पल, ए पी इक्वल टू 7/11, देन ओड्स इन अगेंस्ट ऑफ ए। तो बेटा कितने जने फेवर में है? 7 जने फेवर में। कितने फेवर में नहीं है? 4। तो मुझे अगेंस्ट निकालना है तो 4:7। तो अगेंस्ट निकालना है तो 4:7। तो ये होता है ओड्स इन फेवर ऑफ ए, ओड्स इन अगेंस्ट ऑफ ए। ये हमारा कहीं पे भी काम आ सकता है। लिख लो यहां तक। अब एक प्रॉपर्टी की एक टेबल की बात करेंगे जिसमें आपने क्लास 11th में जितना पढ़ा है, क्योंकि उसके बिना होगा भी नहीं प्रोबेबिलिटी। वो लिखवा देते हैं और फिर हमारा टॉपिक चालू करते हैं। अभी टॉपिक चालू नहीं हुआ 12th। चलिए अब एक टेबल बना लीजिए। बाकी लोगों को वापस से बता देता हूँ, इससे कल इससे पहले वाली क्लास में 15-20 मिनट तो आपका डेफिनेट इंटीग्रल होगा, और उसके बाद एलपीपी होगा इस वाली क्लास में। कल और परसों में एलपीपी कंप्लीट कर दूंगा। तो एलपीपी का आपका जिसको पहली बार पढ़ रहे हो वो पहली बार पढ़ो, बाकी जिसने पढ़ रखा है वो उसका रिवीजन। 10 से 11 वाली है। 10 से 11 होगी, उसमें एलपीपी चलेगा कल, कल और परसों। ओके। लिखो भाई, यहाँ पर लिखो वर्बल नोटेशन। वर्बल नोटेशन इधर लिखेंगे सेट थ्योरेटिक नोटेशन। मतलब सेट्स में आप इसको किस तरह से लिखोगे, और यहाँ पर जो भी फॉर्मूला बन रहा है प्रोबेबिलिटी का, ये यहाँ पर आएगा। नोट टेक, अभी बताया नोट टेक को मैं कैसे डिनोट करूंगा, या तो ए बार से डिनोट करूंगा या ए डेज से डिनोट करूंगा। पी ए बार दिस इक्वल टू 1 माइनस पी ए। किसी भी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी उसके होने की प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, 1 माइनस पी ए। सेकेंड, ए एंड बी, एंड को इंटरसेक्शन से डिनोट करते हैं। ए एंड बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी, उल्टा। यहां पर एक फॉर्मूला लिख लो, अभी बाद में बता दूंगा। इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इसको अभी इसके बाद क्लास इस टेबल के बाद डिस्कस कर लेंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो पी ए इंटरसेक्शन बी हमेशा किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। यदि आपका ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो पी ए इंटरसेक्शन बी 0 के इक्वल होगी। देन पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0। ए और बी, ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी
माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इसको बोलते हैं एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, एडिशन थ्योरम। पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी, ए इंटरसेक्शन बी डेस, ए इंटरसेक्शन बी डेस का मतलब है ए तो है लेकिन बी नहीं है। तो इसका फॉर्मूला ऐसा बनेगा, देखो, ए इंटरसेक्शन बी डेस, ए है लेकिन ए के साथ कौन नहीं है, बी नहीं है, तो पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये आपका आ गया ए बट नॉट बी, ए तो है लेकिन बी नहीं है। ए बट नॉट बी, बी बट नॉट ए, बी बट नॉट ए, कैसे लिखोगे, बी इंटरसेक्शन ए डेस, इसको बेटा ए माइनस बी भी बोल सकते हैं, और इसको तो पी बी इंटरसेक्शन ए डेस, पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, फिर आएगा आपका नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए नॉर बी, ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस, पी ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस, 1 माइनस पी ए यूनियन बी, मतलब ए भी नहीं है बी भी नहीं है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी में से ए यूनियन बी हटा दो, तो 1 माइनस पी ए यूनियन बी, नॉट ए और नॉट बी, मतलब या तो ए नहीं है या बी नहीं है, तो पी ए डेस यूनियन बी डेस ए इंटरसेक्शन बी। बेटे इन दोनों में डी मॉर्गन फॉर्मूला काम में आया, कैसे फॉर्मूला काम में आया, देखो इधर, डी मॉर्गन लॉ बोलता है सबका उल्टा करके होल डेस लगा दो, तो यह आ गया 1 माइनस पी ए यूनियन बी, इस तरह से, ये हमारा डी मॉर्गन लॉ है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपके प्रोबेबिलिटी में काम आएंगे, इसके बिना कुछ भी नहीं होगा, लिख लीजिए यहाँ पर। अब लिखो टाइप्स ऑफ इवेंट्स, टाइप्स ऑफ इवेंट्स,
equally likely events. Equally likely events. देखो two or more events. Two or more events are said to be equally likely if they have same chance of occurrence. If they have same chance of occurrence. दो या दो से ज्यादा इवेंट इक्वली लाइकली कब कहेंगे? जब उनके सेम चांस. फॉर एग्जाम्पल, in throwing a dice, in throwing a dice, the probability of number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, सबकी प्रोबेबिलिटी आपकी सेम चांस है सबके आने की, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? इक्वली लाइकली आउटकम्स. नंबर 1 के आने के उतने ही चांस है जितने नंबर 2 के आने के. फिर आप लिखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. Two or more events are said to be mutually exclusive. Are said to be mutually exclusive. A occurrence of one prevents the occurrence of all others. Occurrence of one prevents the occurrence of all others. मतलब यदि कोई एक इवेंट हो रहा है तो दूसरा इवेंट नहीं होगा, तो उसको हम बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. फॉर एग्जाम्पल, in throwing a dice, event A, getting an odd number. तो odd नंबर मतलब या तो 1 आएगा या 3 आएगा या 5 आएगा. इवेंट बी, getting an even number. इसका मतलब या तो 2 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा. अब हम बोल रहे हैं कि यदि ओड नंबर आ रहे हैं तो इवन नंबर आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते. और यदि इवन नंबर आ रहे हैं तो ओड नंबर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते. मतलब ए और बी के बीच में कोई भी चीज कॉमन नहीं. तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5.
तो इसका जो प्रोबेबिलिटी है पी ए इंटरसेक्शन बी, वो किसके इक्वल हो गया? 0 के। इसका मतलब यदि कोई भी दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो उनका पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। तो उसका पी ए इंटरसेक्शन बी 0 के इक्वल है। दिस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इन्हें बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मतलब ऐसे दो इवेंट जिनके बीच में कुछ भी चीज कॉमन नहीं है, उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते हैं। यहां तक लिख लीजिए। एग्जॉस्टिव इवेंट्स, एग्जॉस्टिव इवेंट्स two or more events are said to be exhaustive. A, their union is a sample space. Is a sample space. यदि उनका यूनियन एक सैंपल स्पेस है, पूरा पिछला वाला पूरा एग्जांपल इन थ्रोइंग ए डाइस, बिल्कुल सेम एग्जांपल की बात कर रहा हूं। इवेंट ए गेटिंग एन ओड नंबर, इवेंट बी गेटिंग एन इवन नंबर। अब मैं इनका ए यूनियन बी करता हूं, तो ये वापस सैंपल स्पेस आ गया। इसका मतलब पी ए यूनियन बी 1 के इक्वल आ गया। तो दीज आर एग्जॉस्टिव इवेंट, तो ये हमारा एग्जॉस्टिव इवेंट हो गया। तो पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 या ए यूनियन बी इक्वल टू सैंपल स्पेस, तो दिस इज एन एग्जॉस्टिव इवेंट। ये हमारा एग्जॉस्टिव इवेंट है। तो ये तो हो गया हमारे टाइप्स ऑफ इवेंट। अब हमारे टॉपिक चालू करते हैं क्लास 12। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, ये हमारा पहला टॉपिक है, जिसको कंपाउंड थ्योरम भी बोलते हैं। कंपाउंड थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। ये बोलता है कि ए और बी दो इवेंट हो रहे हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं।
ए एंड बी, मतलब ए भी हो रहा है और बी भी हो रहा है। वाले साइन का क्या मतलब है? एंड, पी एंड बी, ए एंड बी। इसका मतलब ए इवेंट भी हो रहा है और बी इवेंट भी हो रहा है। तो सबसे पहले ए इवेंट हो रहा है तो पी ए। अब किसका नंबर आया? बी का। तो बी के होने की प्रोबेबिलिटी, जबकि कौन कंप्लीट हो चुका है? ए कंप्लीट हो चुका है, उसको मैं लिखूंगा पी बी वन। तो पहले ए हो रहा है, फिर उसके बाद किसका नंबर आया? बी का। तो बी के होने की प्रोबेबिलिटी जबकि ए कंप्लीट हो चुका है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ गया? पी ए इंटू पी बी बाई। अब लेकिन जरूर थोड़ी है पहले ए ही हो सकता पहले बी हो जाए। तो पी बी, फिर ए के होने की प्रोबेबिलिटी जबकि बी कंप्लीट हो चुका। तो दिस इज कॉल्ड, या तो ऊपर वाला होगा या नीचे वाला होगा। इसको बोलेंगे मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। एग्जाम्पल लिखो। Two cards are drawn. Two cards are drawn at random. Two cards are drawn at random from a well shuffled pack of, from a well shuffled pack of 52 cards. Find the probability that, find the probability that the first card is an ace, the first card is an ace, and second card is a diamond. या सेकंड कार्ड इज ए किंग, ऐसे लिखो। अभी फिर डायमंड में तो दो केस बन जाएंगे। एंड सेकंड कार्ड इज ए किंग, फर्स्ट कार्ड इज एन एस एंड सेकंड कार्ड इज ए किंग। एस एंड किंग, पहला कार्ड एस निकालना है, दूसरा कार्ड किंग निकालना है। तो देखो पहले एस निकाला, फिर हम लिखेंगे किंग आने की प्रोबेबिलिटी जबकि क्या निकल चुका है? एस निकल चुका है। अब बेटा एस होते कितने हैं? 4, और टोटल कार्ड, इसका मतलब 4/50। अब एक कार्ड निकाल लिया आपने, कौन सा निकाला? एस। तो एस अब 3 रह गए, टोटल कार्ड 51 रह गए। अब क्या निकालना है आपको? किंग। किंग कितने हैं? तो अगली इज ए किंग बाई एस, इसका मतलब क्या आएगी प्रोबेबिलिटी? 4/51, क्योंकि एक कार्ड निकाल चुके हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गया, ये 1/13 इंटू 4/51 करना भाई। 13 इंटू 51, 13 मल्टीप्लाइड बाई 51, 663। तो ये कहलाता है बेटा मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। एक के बाद एक कार्ड निकाल रहे हैं तो फर्क पड़ेगा पहले क्या निकाला आपने, उस पर फर्क पड़ेगा। जैसे 51 ही रह गए, ठीक है। अब मैं आपसे बोलता कि दोनों किंग है, तो पी की पहले पी किंग और किंग बाई किंग, तो एक किंग पहले निकाल चुके तो फिर अगला वाला आता 3/51। तो वो डिपेंड कर रहा है पहले क्या आ रहा है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये कहलाता है आपका मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी या कंपाउंड थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। अब लिखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी।
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। लिखो लेट A and B be two non-empty events. Then the probability of event A under the condition event B has already occurred is called conditional probability. Is called conditional probability. And is given by P A by B. And is given by P A by B. So P A by B, P A intersection B upon PB. PB is not equal to 0. This is P A by B. आया बेटा ये फॉर्मूला आपका जो आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है, वहां से देखो P A by B की वैल्यू निकालो, तो यही आएगी P A इंटरसेक्शन B अपॉन PB. P A इंटरसेक्शन B अपॉन PB. P A by B. इसी तरह हम P B by A की वैल्यू निकालें, तो ये आएगी P A इंटरसेक्शन B अपॉन P A. P A is not equal to 0. P B by A. P A intersection B upon P A, और P A is not equal to 0. क्लियर? अब इस पे किस किस तरह की प्रॉब्लम बनती है वो देखते हैं। बाकी ऑनलाइन वाले दोबारा कनेक्ट कर लो।